चिकन रोस्ट इज़ माय मोस्ट फेवरेट डिश। और रेसिपी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ हिस्ट्री डिस्कस करूँगी कि मुझे ये रेसिपी मैंने कैसे सीखी। चूँकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ मतलब जो नूबी पंजाब भावलपुर में हमारा घर है, मेरी रहाइश जो है वो इस टाइम जॉब की वजह से गुजरांवाला में है। ये भी खाना खाने वाले लोग हैं और हस्बैंड मेरे जो है वो कश्मीर होते हैं। तो बस फिर हम पंजाब के एक सिरे से शुरू होते हैं और चलते चलते कश्मीर के बॉर्डर तक जाते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा वास्ता जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस से पड़ता है। तो उसमें जो मुझे सबसे मज़े की लगी कि वो ये वहाँ पे जब हम सवात के तो हर तकरीबन दूसरे घर में जब हमारी दावत होती थी तो वो फीमेल्स फटाफट मतलब एक घंटे डेढ़ के अंदर अंदर वो चिकन रोस्ट भी डाइनिंग टेबल पे होता था, राइस भी बिरयानी टाइप जो भी बनाना चाहे राइस में या सालन। तो मैं हैरान होती थी कि ये इतनी जल्दी जल्दी ये चिकन रोस्ट और भी इतना अच्छा जूसी सॉफ्ट सा कैसे बना लेती हैं। तो बस फिर मैंने खोज लगाई इस रेसिपी की और जब मुझे फाइनली मैंने इसको एक फाइनल शक्ल में पकाना सीख लिया तो आई वाज शॉक्ड कि ये इतनी आसान थी काश कि कोई बंदा मुझे पहले बता देता। और मैं इतना अरसा जो बाज़ार का बना हुआ रोस्ट खाती रही हूँ तो काश ना खाया होता और या काश बस ये रेसिपी पहले हो पता होती। तो बस मैंने ये आपके साथ रेसिपी इसीलिए अब ये शेयर करने लगी। लेट्स बिगिन द रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन रोस्ट और ये बहुत सिंपल बहुत डिलीशियस रेसिपी है। कोई इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, ना बहुत ज़्यादा टाइमिंग्स और ना बहुत मुश्किल से कोई स्टीमर या और बटर पेपर और ये वो कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल। और इसमें ये है कि आप थोड़े चिकन के पीसेस ज़रा बड़े बड़े करा लें। मैंने तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब मुर्गी ली है, उसके थोड़े बड़े पीसेस करवा लें। अगर आप सारे लेग पीसेस लेना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, वो भी ठीक है। लेकिन मैंने एक पूरी मुर्गी जो है उसी को बड़ा बड़ा करवा लिया। और इसमें मैंने ये जो अच्छे से वॉश करने के बाद आपने जो नेशनल वालों का तिक्का मसाला आता है, अगर तो आपके पास टाइम है तो फिर तो चले वेल एंड गुड, आप रात को भी लगा के रखते। लेकिन अगर जैसे मेहमान का पता हो कि बस आने वाले हैं, घंटा डेढ़ है, तो उसमें भी उस टाइम में भी ये रेसिपी परफेक्ट बन जाती है। बस क्या करना है कि ये 1.5 किलो में तकरीबन मुझे 4 चम्मच जो हैं बड़े वाले खाने वाले 4 चम्मच तिक्का मसाला डालना है। लेकिन अगर मेरे पास टाइम कम है तो मैं 1 चम्मच एक्स्ट्रा ऐड कर दूँगी। कोई दही नहीं, कोई सिरका नहीं, कोई कुछ भी नहीं डालना। और उसको बस आधा पौना घंटा आप फ्रिज में रख दें। उसके बाद निकाल के आपने इसको फ्राई कर लेना है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखिए, और जिस पेपर के ऊपर हमने एक साफ़ पेपर लेना है उसके ऊपर ही हमने इन पीसेस को निकाल के रखते जाना है। उसकी वजह क्या है कि यही पेपर बाद में हम एज अ बटर पेपर यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम फ्राई करके निकाल रहे हैं तो ये ऑयल तो इसके ऊपर लगा हुआ होगा। और अच्छे से आप देखिए कि इसको गोल्डन करना है आपने, सारी साइडें उलट पलट करके अच्छे से आप इसको फ्राई करके गोल्डन कलर दे लें। और थोड़ा अच्छा ये जो फ्लेम है वो आपने थोड़ा ये देखिए दम से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब लो टू मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में हमने करना है। और ये देखिए बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर इनका आ गया है, ना तो मसाला उतरा है और ना ही कोई आपको ये टेंशन है कि कौन सा मसाला लगाएं, दही लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, कुछ भी नहीं करना। और ये देखिए पानी लिया है हमने एक कुकर के अंदर, और उसके बाद अब हम इसके ऊपर अपनी जो है वो छलनी रखेंगे। मोस्टली कुकर्स के अंदर ये छलनी मिलती है, अगर नहीं भी है तो आप अलग से भी छलनियाँ इस तरह मिल रही होती है वो रख ली। अब हमने ये छलनी रख ली और पानी थोड़ा सा नीचे रखना है, छलनी के बिल्कुल साथ टच ना हो रहा हो। और अब वो जो मैंने आपको कहा था कि पेपर जिसके ऊपर हम फ्राई करके चिकन निकाल रहे थे, वो पेपर अब हमने इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। वो बिल्कुल बटर पेपर की तरह रोल प्ले करेगा। और अब हम सारे पीसेस जो हैं जो हमने फ्राई किए हुए हैं चिकन टिक्का मसाला लगा के नेशनल वालों का, वो अब आप जो बड़े पीसेस है जिस तरह ब्रेस्ट के पीसेस है उनको आप ज़रा थोड़ा नीचे रखें, बिल्कुल मतलब जाली के साथ साथ, और सारों को अच्छे से तरतीब दे के। और ये देखिए अभी भी ऑलमोस्ट हाफ़ तो डन हो चुका है, ये कुक हो चुका है और कलर भी बड़ा अच्छा सा आ रहा है। सारों को हम एक दफ़ा तरतीब से रख लें और
اس کے بعد جو ہے جناب ہم بند کریں گے کوکر کو، اور جسٹ 5 منٹس، 5 منٹ سے زیادہ آپ نے نہیں دینا، کیونکہ آپ اسے ہم نے آلریڈی فرائی کیا ہوا ہے اور یہ آدھا تو تقریباً کوک ہو چکا ہے۔ اگر ہم 5 منٹ سے زیادہ کریں گے نا تو پھر یہ بوٹی بالکل ریشہ ریشہ ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ لیکن ہم نے صرف 5 منٹ کے بعد کوکر کو نیچے سے بند کر دینا۔ اور جب ہم یہ لیں جناب، جب ہم نے اس کو نکالیں گے تو یہ رہی اس کی فائنل لک۔ بوٹی یہ دیکھیں ٹوٹ بھی رہی ہے اور بالکل بہت نرم بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی ہاتھ سے نکل جائے، اور بہت کچی بھی نہیں ہے، بہت جوسی، اندر تک پکا ہوا اور گولڈن کلر۔ اور سمپل سی ریسیپی، کوئی سرکہ نہیں لگانا، کوئی دہی نہیں لگانا، صرف 1.5 کلو مرغی میں 3 ٹیبل سپون جو بڑے والے کھانے والے چمچ ہے، سوری، تو وہ آپ نے چکن ٹکا مسالہ لگانا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے، 1 گھنٹہ 1.5 ہے، تو آپ نے 1 چمچ جو ہے مسالے کا وہ زیادہ کر دینا ہے۔ اور ساتھ رائتے کے ساتھ آپ سرو کریں اپنے گیسٹ کو، اور وہ یہی لگے گا کہ جیسے ابھی ابھی آپ شاید کسی شاپ سے لے کے آئے ہیں، اتنا پرفیکٹ شاید تب بھی نہ بنے۔ جی بہت اندر تک جوسی بھی ہوتا ہے اور نرم بھی، پکا ہوا بھی، اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ، تھینک یو۔